चांद पर खरगोश। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और ऊदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाह थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिलाव गंगा नदी के तट पर गया। वहां से वो लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। वो खुश था क्योंकि अब वो इनको दान कर सकता था और सबसे बड़ा दानवीर बन सकता था। सियार कई घरों में गया। एक घर में उसे दही से भरी हांडी मिल गई। सियार उसे उठा लाया। वो भी खुश था कि इसे दान करके वो सबसे बड़ा दानवीर बन सकता है। तीसरा दोस्त, बंदर, उछलता कूदता एक बाग से दूसरे बाग तक घूमता रहा। वो भी कई बागों में गया। अंत में एक बाग में उसे आम के गुच्छे मिल गए। बंदर आम के 5 गुच्छे ले आया। वो भी खुश था कि अब वो भी सबसे बड़ा दानवीर बनने वाला था। चौथा दोस्त खरगोश दिन भर इधर उधर घूमता रहा। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसे केवल घास ही मिली। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। घास तो बहुत तुच्छ चीज है। घास कोई दान करने की चीज नहीं है। मुझे कोई खास वस्तु दान करनी चाहिए। ये सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है न तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। ये सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जिसको भी इस बात के बारे में पता चला वही आश्चर्यचकित रह गया। ये समाचार धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गया। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची, वो भी हैरान रह गए। इंद्रदेव ने इन चारों में से महादानी को छांटने तथा उसे वरदान देने का फैसला किया। तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। उनसे दान मांगा। सबसे पहले ऊदबिलाव ने मछलियां दान में दी। इसके बाद बेटे सियार ने लाई हुई दही दान में दी और बंदर ने आम के गुच्छे ने दान कर दिए। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र ये देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव ये देख बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसल कर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान है और इसी तरह चांद तक पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। कहानी से सीख, किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। धन्यवाद।